इतना उदास काहे खड़े हो? अबे ये तो एक अवसर है। देखिए बिट्टू मियाँ, आपके जलाए छाले अभी तक हमें दर्द दे रहे हैं। उस पर नमक मत छिड़किए। अबे यार अच्छा तुम ये बताओ तुमका हमारे ऊपर विश्वास है? बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। और अपने ऊपर? बहुत ज्यादा। बहुत सही। समझो काम हुईगा। कैसे? पारो ने एक झाड़ू ली, इनका टीवी मिलेगा। अबे तुम लोग पूरे लखनऊ की झाड़ू ले लो, कैसे न मिली टीवी? यार मिर्जा, हाँ, बात तो सही कह रहा है। तब तो इसी पंछी को दबोचना पड़ेगा। पारो, ये पंछी मिलेगा कहाँ? पंछी था, उड़ गया होगा। अरे हम आपको नंबर दिए देते हैं, आप लोग खुद ही पूछ लो। हाँ, बताओ बताओ। आ गया। अब नोट कर लो इसको और पूरे शहर की झाड़ू खरीद लो, यही तुम्हारा सहारा है। अमा मियाँ मिश्रा, डूबते को तिनके का नहीं बल्कि इस पंछी का सहारा है। हाँ मिर्जा, अब ये उड़ता पंछी हमें वापस हमारी छत पर बैठा सकता है। आज एक भी उड़ता पंछी हमसे बचेगा नहीं। सगे को ठगे। अब देखना पूरे शहर की झाड़ू खरीद डालेंगे और कल से अपनी दुकान में पान चाय नहीं झाड़ू बेचेंगे। इमोशनल अत्याचार तो वैसे सब पे काम करता है मियाँ, लेकिन इस बार जरा संभल कर। ये आखिरी मौका है, हमारे पास छूटने ना पाए। अरे मिर्जा, वो देखो ये तो वही है जो उस दिन एड्रेस पूछ रहा था। हाँ मियाँ, मियाँ अब तो चाहे कुछ भी हो, जंग तो फतेह करनी है। आओ। सुनिए जी, कहिए। जी हमने आपको फोन किया था। अच्छा, हाँ 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 हाँ, आप ही का कॉल आया था। बैठिए बैठिए बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। देखिए, जो कहना है जल्दी कहिए, क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा। देखिए, पूछना ये था कि हम ऐसा क्या करें जिससे लकी ड्रॉ में स्मार्ट टीवी हमारा निकले। अरे बहुत ही सिंपल है, आप उड़ता पंछी झाड़ू खरीदिए, अपना एड्रेस और कांटेक्ट नंबर लिख दीजिए। अगर आप लकी हुए तो ड्रॉ आपका और डिलीवरी देनी मैं खुद आऊंगा। अमा मियाँ, उड़ता पंछी की झाड़ू तो हम पहले ही खरीद चुके हैं। पूरा शहर खाली कर दिया है, सब खरीद डाले हैं। तो जनाब, अब आपको हमसे क्या चाहिए? देखिए, उड़ता पंछी की झाड़ू खरीद कर हमने तो अपना काम कर दिया, अब टीवी देके आप भी अपना काम कर दीजिए, हम दोनों खुश। इधर आइए। जी जी जी। देखिए, कोई तो वजह होगी कि लकी ड्रॉ में टीवी दिया जा रहा है, वरना आप जैसे तो ना जाने कितने अक्लमंद होंगे कि 4-6 हजार रुपए की उड़ता पंछी झाड़ू खरीद कर 45,000 की टीवी ले जाएं। मिर्जा, ये बिट्टू वापस फंसा गया, यहाँ भी पैसे डूबे। मियाँ सही कहते हैं, अब तो एक ही रास्ता है, इसे ही पटा लेते हैं, वरना हमारी खैर नहीं। देखिए, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। वैसे आप दोनों अक्लमंद आए कहाँ से हैं? चौक चौपटिया। चौक चौपटिया से। हाँ? जी। मैं अभी आपके एरिया में तो निकला है प्राइज। लेकिन भाई साहब एक बात बोले, हाँ जी। बहुत ही थर्ड क्लास का एरिया है, मतलब सब के सब काहिल लोग रहते हैं वहां पे। हमें एड्रेस तक तो ठीक से बताते नहीं, और जैसे तैसे एड्रेस ढूंढ भी लो तो घर से भगा देते हैं, और यहाँ तक अपनी ही कंपनी के झाड़ू से मार खाने की नौबत तक आ गई थी। ये तो भाई गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत गलत है। हाँ हाँ, देखिए आप फिक्र मत कीजिए, इस बार हम खुद आपके इस्तकबाल के लिए वहां पे खड़े रहेंगे। ऐसी गुस्ताखी आपके साथ बिल्कुल नहीं होगी मियाँ। अब आप जब भी चौक चौपटिया आए, हमारा नाम ले लीजिएगा, जफर अली मिर्जा, मशहूर चाय वाले। आप हमारा नाम भी ले सकते हैं, रमेश प्रसाद मिश्रा, महामशहूर पान वाले। अच्छा, हमें चौक चौपटिया हमारी बला से, अब भगवान ना करे कि कभी उस गली में जाना पड़े। अरे वो तो बात हमारी नौकरी की थी तो चले गए,
वरना गली के पहले मोड़ से ही मुड़ जाते। मैं भटक भटक के परेशान हो गए थे। आज भी उनकी बेइज्जती के शब्द मेरे कानों में सुनाई देते हैं, रातों की नींदें तक उड़ा देते हैं। देखिए भाई साहब, जो हो गया सो हो गया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। क्या है? तुम तो वही हो ना जो उस दिन मुझे एड्रेस नहीं बता रहे थे। हम वो नहीं, हम वो तो नहीं है, नहीं हम वो नहीं है, हम वहाँ थे नहीं जब हमने आपको एड्रेस नहीं बताया था। तुम ही थे। आज मुंह उठाकर चले आए हैं मुफ्त की टीवी लेने। चलिए निकलिए यहाँ से। देखिए मियाँ, अब हो गई गलती, और यकीन मानिए उस गलती की ऊपर वाला भी हमें ऐसी सजा दे रहा है कि हम चौक चौपटिया तो दूर अपने घर में भी नहीं घुस सकते। हम सच कह रहे हैं, देखिए अब आप ही आखिरी रास्ता है, आखिरी सहारा, सब कुछ आप ही। ऊपर वाले ने तो आपको सजा दे दी है, लेकिन अब मेरे बदले की बारी है। गलती से भी उस एरिया का लकी ड्रॉ निकला ना तो मैं बात को घुमा दूंगा। और तुम क्या, तुम्हारे पूरे एरिया में उड़ता पंछी झाड़ू की तरफ से किसी को भी टीवी नहीं मिलेगी। चलो अब निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। हमारे बीच की बात हो रही है, पुलिस को बीच में क्यों ला रहे हैं आप? अरे अरे मिर्जा मिर्जा मिर्जा, शांत रहो, शांत रहो। हम है ना, हम देख रहे हैं, हम देखते हैं। बैठ जाइए। सुनिए। हाँ जी कहिए। इंसान ही इंसान के काम आता है। अच्छा, आज तो बड़ी आपको इंसानियत याद आ रही है। जी। जब उस दिन हम आपसे मदद मांग रहे थे तब तो आपने हमारी मदद की नहीं, और आज आप हमसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, हमारे पास काम बहुत है, और वैसे भी हमारा प्रमोशन होने वाला है, और बहुत जल्दी हमारी शादी भी होने वाली है। मुबारक हो। चलिए निकलिए यहाँ से। देखिए हमारे बात, निकलिए यहाँ से। एक मिनट। निकलिए यहाँ से। जा रहे हैं। सब आपकी वजह से हो रहा है मियाँ। अगर आप उस दिन इस आदमी को एड्रेस बता देते तो क्या हो जाता? मिर्जा बहुत सही कह रहे हो। मलाई आए तो तुम्हारी और दूध फटे तो हमारा। हमने तुम्हारे मुंह में दही जमा रखा था क्या? तुम ही बता देते। अब मियाँ, हमसे तो उसने एड्रेस पूछा ही नहीं। वो पूछेगा नहीं तो बताओगे नहीं, तुम्हारे मुंह में तो जबान है नहीं। आज पता चला हमारे मरहूम अब्बू जान जब कहा करते थे तो क्यों कहा करते थे। क्या कहा करते थे आपके अब्बू जान? मियाँ जब सुना ही नहीं तो क्या पता क्या कहा करते थे। हमारी अम्मा भी बहुत कुछ कहा करती थी और हम सब सुना करते थे। अच्छा, ऐसा क्या कहा था? अरे यही कहती थी कि अकलमंद दुश्मन से ज्यादा खतरनाक बेवकूफ दोस्त होता है। मतलब हम? और नहीं तो क्या हम? मियाँ जाइए, एक तो आपकी वजह से हमें टीवी नहीं मिल रहा। हमारी वजह से नहीं मिल रहा कि तुम्हारी वजह से नहीं मिल रहा? और जाइए मियाँ, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। अरे हमें खुद तुमसे बात नहीं करनी। हमारी वजह से टीवी नहीं मिल रहा है। अम्मा मियाँ, इधर आइए जल्दी। हम तुम्हारे साथ एक सेकंड नहीं खड़े हो पाएंगे, समझ लो। तो फिर ठीक है मियाँ, हम अपने लिए ही टीवी ले लेते हैं। सोच लीजिए। ये देखिए, 3-13 चौक चौपटिया। मतलब मियाँ, अब यही सेल्समैन हमारी मदद करेगा, मगर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। कर देंगे मिर्जा। जी बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? फिलहाल आप अपनी कीजिए। आप दोनों फिर से आ गए। चलिए निकलिए यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को बुला दूंगा। हाँ तो अब पुलिस को आप बुला ही लीजिए, अच्छा रहेगा। अब वही फैसला करेगी। फैसला? कैसा फैसला? इसी बात का फैसला कि हवेली 3-13 तो हमारे नाम है, लेकिन हमें तो कोई टीवी मिला नहीं। इसका मतलब आपने हमारा टीवी बेच दिया। क्या बात कर रहे हैं? हमने आपकी कोई टीवी भी नहीं बेची। मैं तो खुद गया था डिलीवरी करने, लेकिन लोगों ने मुझे वहां गाली देके भगा दिया। तो बताइए मैं क्या करता? ये बात अपने बॉस को कैसे समझाओगे? क्योंकि बाहर नोटिस बोर्ड पे तो आपने यही लिखा है कि आपने टीवी 3-13 में दिया है। मियाँ, अब आपकी ये नौकरी गई। जब नौकरी नहीं रहेगी तो शादी की डेट क्या खाक फिक्स होगी? अब तुम जाओगे जेल। मिर्जा मिलाओ फोन। हेलो, हाँ कमिश्नर साहब,
वो सर फोन रखिए प्लीज प्लीज। बाद में फोन करते हैं, बोलिए। देखिए सर, गलती हो गई सर। वो मुझे अपनी नौकरी बचाने के लिए ये करना पड़ा था सर। हमारा टीवी किसी और को दे दिया, हम मारे मारे घूम रहे हैं। घर नहीं जा पा रहे हैं बिना टीवी के, तो हम भी आपका प्रमोशन और निकाह क्यों होने दे मियां? अब आप भी जाइए, जेल में रहिए। सर मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अपनी नौकरी बचाने के लिए आपकी टीवी थर्ड प्राइस वाले को दे दिया था। अगर सर उस दिन ऐसा नहीं करता तो मैं नौकरी से निकाल दिया जाता सर। अरे अगर हम टीवी घर लेकर के नहीं जाएंगे तो हम घर से निकाल दिए जाएंगे। और हम जिंदगी से। सर एक रास्ता है। क्या? सर आप लोगों ने बोला था ना कि आपने इस शहर के सारे उल्टा पंछी झाड़ू खरीद लिए थे। तो बस सर रास्ता और निकल आया। सर आप लोग ऊपर वाले से दुआ मनाइए कि आप दोनों का नाम लकी ड्रॉ में निकल आए। आप लोगों को टीवी मुफ्त में मिल जाएगी सर। ये रास्ता निकाला आपने? हमको अगर ऊपर वाले से ही दुआ करनी होती तो हम आपके पास क्यों आते? सर बात समझने की कोशिश कीजिए। आज लकी ड्रॉ का आखिरी दिन है और आप दोनों को टीवी चाहिए। बताइए मैं कैसे करूं? करना तो आपको ही पड़ेगा मियां। वरना मिर्जा मिलाओ फोन। कमिश्नर साहब। सर प्लीज सर फोन रखिए। आप बार बार कमिश्नर को क्यों फोन मिला देते हैं? रखिए आप। हम जब बोले तब पहुंचिएगा, अभी रखते हैं फोन। बोलिए। सर कोई रास्ता निकालता हूँ सर। जल्दी निकालिएगा। जी सर। टीवी आज घर पहुंच जाना चाहिए। ओके। ओके सर ओके। गुड। फोन उठाया? अरे कहाँ उठा रहे, पता नहीं कहाँ मर गए। अबे नासिक, चीनी रोक के। मिश्रा मिर्जा नहीं है कहाँ भी? पता नहीं, समय तो हो गया है बिट्टू भैया, पर कहाँ रह गए दोनों? तब से घंटी जा रही लेकिन फोन उठाने नाम ही नहीं ले रहे। अरे लाट साहब। अबे आ रहे हो, ये लखनऊ कोई छोटा शहर है का? फंसे हुई है कहीं और ये ना ही है तो फिर जाइए कहाँ पे? मतलब वो लखनऊ घूम रहे हैं, हम लोग यहाँ दुकान संभाल रहे। कसम खा करें बस घर चाबी देने न जाना पड़े बस। पता नहीं कहाँ दोनों बेइज्जती लुटवा रहे होंगे अपनी। इज्जत लुटवा रहे होंगे। ए मजनू, घर नहीं जाना क्या? ऐसा बताओ, निकालो ये सब। हम मियां आपको क्या अलग से न्योता दें? इधर आइए और झाड़ू उठा के रखिए दुकान पे। अरे मिश्रा मिर्जा पूरे लखनऊ की झाड़ू ले आए तुम लोग तो यार। अब कल लखनऊ में तो झाड़ू लगी ना। देखिए बिट्टू मियां, इस बार तीसरी बार आपकी बात मान के हमने पूरा शहर की झाड़ू खरीद ली है। अबे तो काहे परेशान हो? देखिए मियां, परेशान इसलिए हैं कि अगर अब भी स्मार्ट टीवी नहीं निकला ना तो आप अपनी खैर मनाइए। फिर हम तुम्हें दिखाएंगे कि दुश्मनी क्या होती है। सही कही से कोई, जो मजा है दांत खाज खुजाने में, उससे ज्यादा मजा है दुश्मन को निपटाने में। जब तुम्हारी झाड़ू तुमरे पड़ी है ना तो मौज चौगनी हुई जाएगी। अमा मियां क्या सोच रहे हैं? कुछ बोलिए। अरे हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे दोनों भाइयों को एक एक स्मार्ट टीवी मिल जाए। चलते हैं फिर, चाहे अकाउंट में लिख देना। अबे ये तो सही में इतनी सारी झाड़ू लिया है। स्मार्ट टीवी मिल गया क्या बे? हमसे ना पूछो, हमारा दिमाग वैसे ही भनना आ रहा है। झाड़ू उठाओ, रिक्शा खाली करो, घर चलो। पूछना तो पड़ेगा, इज्जत रहता हम ही को साफ करना पड़ेगा, समझे? एक बात पूछे मालिक? यही पूछोगे ना कि स्मार्ट टीवी मिला कि नहीं? हाँ। अपनी किस्मत के जाले साफ करने के लिए झाड़ू लेकर के आए हैं। जाले साफ हो गए तो ठीक, नहीं तो इन्हीं झाड़ू से तुमको साफ कर देंगे। बस ये समझिए मियां कि अब ये झाड़ू ही हमारे घर में जाने का रास्ता साफ करेंगे, वरना आपकी जिंदगी तो बर्बाद समझिए। अरे यार मिर्जा, दुआ करो इस बार ये वाली तरकीब काम आ जाए। हाँ मियां, कहीं ये शख्स भी मुस्ताक की तरह निकला तो? अरे नहीं, चुप रहो मिर्जा, चुप रहो। अच्छा बोलो। वो पहले ही वो मुश्ताक 5-5 हजार का चूना लगा गया,
और पुश्तैनी टीवी हाथ से गया वो अलग। मियाँ अब ये 4-4 हजार की उड़ता पंछी की झाड़ू। मिर्जा अच्छा अच्छा बोलो सब अच्छा होगा। 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 ओ कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। भाभी हमें तो लग रहा है कहीं फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। अरे शुभ शुभ बोलो सकीना, ऐसी बातें सुन के तो हमें डर लगने लगता है कि कहीं इस बार फिर से हमारी मट्टी पलीत ना हो जाए। अगर इस बार ये खाली हाथ आए ना तो इनकी खैर नहीं। अरे हमने अपना अब्बा को दिया हुआ टीवी इनको दे दिया, अब क्या अपनी जान दे दें? अरे जान तो हम इनकी ले लेंगे, बस एक बार आ जाए जरा मिश्रा जी। देर लगा दी, लो फिर और सुन लो, आ गए दोनों। मगर भाभी ये दोनों तो खाली हाथ आए हैं। हाँ रुक जाओ जरा, अभी बताते हैं तुमको। अरे बिंदी मत बदलो शांति, अब इसकी जरूरत नहीं। अरे कैसे नहीं पड़ेगी जरूरत? टीवी कहाँ है, खाली हाथ चले आ रहे हो? आ रहा है रास्ते में। मियाँ तो आप क्यों चले आए? आप घर में नहीं आ सकते जब तक टीवी नहीं आता। हाँ तुम्हारी भी नो एंट्री। अरे अभी नो एंट्री कह रही हो, थोड़ा रुक जाओ, टीवी आने दो फिर देखेंगे तुम्हारे तेवर। अभी तो भगा रही हैं, बाद में खुद ही पास बुलाएंगे। पास बुलाना छोड़िए मियाँ, आप घर में घुस नहीं सकते जब तक टीवी नहीं आता। बिल्कुल। मिश्रा जी जरा फोन तो करिए उस कमबख्त टीवी वाले को, आखिर रह कहाँ गया? ये मिर्जा शाम का वक्त है, जाम में फंस गया होगा, अभी आता होगा। मिला के देख ही लीजिए ना एक बार। तो मिला लेते हैं, उसमें क्या है, कौन मिलाना है। मिश्रा जी क्या हुआ? वो बंद बता रहा है। दोबारा मिला के देखिए। हाँ दोबारा लगा लेते हैं, उसमें क्या। अरे दोबारा मिलाने की क्या जरूरत है जब फोन बंद आ रहा है? बेवकूफ समझते हो हमें? मिश्रा जी तुम किसी काम के नहीं हो बिल्कुल, अब तुम घर में आके देखना। और मियाँ आप भी हमारी नजरों से फौरन दूर हो जाइए, और घर में घुसने की जरूरत नहीं है आपको, सोचिएगा भी मत। चलो सकीना, चलिए भाभी। अरे शांति टीवी आ रहा है, आ रहा है शांति, रास्ते में। हमारी तो किस्मत ही खराब है। हमारी किस्मत तो लिखी नहीं गई ऐसा लगता है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। हमारे कारण कैसे हुआ है मियाँ? हमने क्या किया है? तुम कहाँ कुछ करते हो, तुम्हारी पनौती जैसी शक्ल करती है। सामान संभाल के मिश्रा जी, कभी आपने अपनी जलील जैसी शक्ल देखी आईने में? उल्टा आपकी वजह से हमारे सारे काम खराब होते हैं। अबे जा यार। हम क्यों जाए? हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं। तो हम तो हम भी अपनी जगह पे खड़े हैं। हाँ तो खड़े रहिए। हाँ तो खड़े रहेंगे। हाँ तो हम तो जाएंगे। हट 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 हट। लो आ गया। हेलो सर। अब मियाँ बहुत देर कर दी आते आते। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अम्मा छोड़िए, आप दोनों की वजह से कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे। चलिए यहाँ पे साइन कीजिए आप लोग। लीजिए। और अपने अपने टीवी उठाइए। और हाँ एक बात और, आज के बाद ना आप दोनों लोग शक्ल मत दिखाइएगा। ओ मिर्जा, अरे टीवी आ गया। अरे शांति, टीवी अरे मिर्जा बहुत हुई बेइज्जती, अब जश्न होगा। मिलाओ फोन मिलाओ। टिंग 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 टिंग। सरप्राइज! अरे शांति टीवी आ गया। टीवी आ गया। मिश्रा जी हमने तुमसे कहा था ना, हमारा टीवी इनके टीवी से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों बराबर है। तुम अंदर आओ, बस तुमको बताते हैं। शांति सुनो तू, शांति। मियाँ अब सेम टीवी उठा रहा है। आपको कहा था ना उनसे अच्छा और महंगा टीवी लाना।
हमारी खाक में मिला दी आपने इज्जत। आइए आपकी खिदमत करते घर पर। बेगम, अरे शांति टीवी। बेगम, टीवी। ये लीजिए, ये क्या है? हर महीने की 3 तारीख को लिखे हुए एड्रेस पे 2200 रुपए दे देना, वो भी अगले 18 महीने तक। क्यों? क्योंकि आप लोगों का तो लकी ड्रॉ निकला नहीं। वो तो मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके आप लोगों को इंस्टॉलमेंट में टीवी दिलाई है। और अगर हम ना दें तो? आपके पास क्या सबूत है मियाँ? ये टीवी इंस्टॉलमेंट पे हमने ही लिया है। सबूत अभी अभी आपने जो इस पे साइन किया है, और अगर आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया तो कंपनी वाले आपका ये टीवी उठा कर लेकर चले जाएंगे। और आज के बाद आप दोनों लोग अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। चलते हैं। चलो। मियाँ, हमारी स्मार्टनेस पे ये स्मार्ट टीवी भारी पड़ गया।